हाँ मेजबानों, कैसे हो? तो लगभग पेपर हो गए होंगे, कईयों के पेपर चल रहे हैं। जैसे ट्वेल्थ के पेपर अभी कुछ मेनली पीसीएम वालों के लगभग हो गए, मैथ का हो गया, फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो चुका है। ठीक है, टेंथ के लगभग खत्म ही हो गए सारे। और +1 2 के पेपर भी 11th एंड 9th के पेपर भी चल रहे हैं कई स्कूलों में, और कईयों में टेंथ शुरू हो चुकी है। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। इसमें बेसिकली हम बैच लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कि हर एक साल करते हैं। पिछले साल हीलियम था, उससे पिछले साल हाइड्रोजन बैच हमने लॉन्च किया था। तो फॉर दिस ईयर वी शुड लॉन्च लिथियम बैच। और ये बैच हमारा मेनली ओरिएंटेड है 10th 11th एंड 12th में। 12th के जो बच्चे हैं, 11th में अभी बच्चे जाएंगे, रिजल्ट के बाद एडमिशन लेते हैं, कई कई जल्दी एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे 10th के पेपर खत्म हो गए तो 10th वाले 11th में मोस्टली चले जाते हैं। अब अगर हम बात करें इसमें, बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो कई स्कूलों में 11th के जो बच्चे हैं उनकी 12th की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। 9th वालों की 10th की क्लासेस, वो 10th में चले गए, वो क्लासेस शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग लिथियम बैच हम लेके आए हैं सेशन 26 और 27 के लिए। इसमें मेनली हम इस बैच के अंदर मेनली हम टारगेट करेंगे 3 क्लासेस को, 10th 11th एंड 12th। ठीक है, उसके अलावा जो लोअर क्लासेस हैं उनकी जैसे भी क्लासेस चलती हैं नॉर्मली, वो वैसे की वैसी चलती रहेंगी। ठीक है, इसमें मेनली क्या कुछ है, पहले अगर हम बात करें, लिथियम बैच हम टारगेट कर रहे हैं 10th क्लास एंड 11th एंड 12th क्लास, दोनों क्लासेस को टारगेट करेंगे। और इसमें दोनों क्लासेस के ही दोनों मोड रहेंगे कि ऑनलाइन भी क्लासेस चलेंगी तुम्हारी और ऑफलाइन भी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो 12th में भी सेम है कि 12th की ऑनलाइन क्लासेस भी चलेगी और 12th की ऑफलाइन क्लासेस भी चलेगी। ठीक है, अब ऑफलाइन क्लासेस का तो तुम्हें पता ही है कि ऑफलाइन क्लासेस का जो टाइम है या एड्रेस है वो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, तो ब्रेन इंस्टीट्यूट गंगा में मेन चौक के अराउंड हमारा इंस्टीट्यूट है, तो वहां पे ऑफलाइन क्लासेस हमारी चलेंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो इनमें +2 की ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कहाँ पे तुम्हें ये +2 की ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी। ठीक है, और अगर हम 10th की मेनली जो 12th की ऑनलाइन क्लासेस हैं वो या तो हम यूम पे देखेंगे या फिर गूगल क्लासरूम करके एक एप्लीकेशन आती है उसके ऊपर हम लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें अगर हम 10th की ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो 10th की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो चलेंगी ऑनलाइन, हर रोज डेली लाइव क्लास होगी यूट्यूब यानी कि इसी चैनल के ऊपर, ब्रेन इंस्टीट्यूट साइंस एंड ब्रेन इंस्टीट्यूट मैथमेटिक्स का जो दोनों चैनल है, उन चैनल पे तुम्हें ये दोनों क्लासेस देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर ऑफलाइन पे हम जाएं तो ऑफलाइन की हमारी क्लासेज है ब्रेन इंस्टीट्यूट गंगा, एड्रेस तुम्हारे पास सिंपली है नियर मेन चौक गंगा सिरसा में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी, जैसे रिगार्डिंग हर एक बैच हमारा चलता है। ठीक है, और सेम 10th के लिए भी यही है कि 10th की ऑफलाइन क्लासेस ऑब्वियस बात है इंस्टीट्यूट में ही चलेंगी। ठीक है, और एड्रेस सेम वही मेन चौक गंगा तुम्हारे पास एड्रेस है। ठीक है, अब अगर हम डिटेल में देखें कि 12th के स्पेसिफिकली 12th में पहले तो सब्जेक्ट कौन कौन से हम प्रोवाइड करेंगे इस बार। ठीक है, तो मेनली तुम्हारा पीसीएम रहेगी। ठीक है, कि फिजिक्स होएगा, केमिस्ट्री होएगी एंड मैथमेटिक्स होएगा। कि जो पीसीएम के बच्चे हैं, पीसीएम के लिए ये कंप्लीट है कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की हम तैयारी करवाएंगे। इसके अलावा अब इसमें हम बायोलॉजी नहीं कराएंगे इसमें। ठीक है, कि बायोलॉजी के चांस बहुत कम है। ठीक है, बायो हमारे पास इस बार नहीं है इसमें। ठीक है, इसके बाद अगर हम ह्यूमैनिटीज की बात करें तो उसमें पॉलिटिकल साइंस आ गई तुम्हारी, जियोग्राफी आ गई, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। तो ये मेजर वो सब्जेक्ट है जो हम फिलहाल टारगेट कर रहे हैं कि जो भी 11th एंड 12th के बच्चे हैं उन्हें हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पॉलिटिकल साइंस जियोग्राफी इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश ये मेजर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। बायो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे, अगर 5 या 5 से ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाते हैं हमारे पास तो मे भी पॉसिबल है बायो। और सेम चीज अगर हम कॉमर्स के बारे में देखें तो फिलहाल, और नॉर्मली हम कॉमर्स पढ़ाते भी नहीं, बट अगर हमारे पास कॉमर्स के 10 से ज्यादा स्टूडेंट आ जाते हैं तो 10+ स्टूडेंट के लिए हम टीचर अरेंज कर सकते हैं और कॉमर्स की क्लासेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और अदरवाइज ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो कि कंप्लीटली तुम्हें इस बैच के अंदर मिलेंगे। ठीक है, ऑनलाइन भी मिलेंगे ये, ऑफलाइन भी मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें पीसीएम की, ह्यूमैनिटीज में तो सिंपल फंडा होता है, ह्यूमैनिटी में पेपर भी इजी बनते हैं एज कम्पेयर टू साइंस। ठीक है, और सिंपली अगर तुम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो और साथ में पीवाईक्यू लगा रहे हो
तो तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा वो, ठीक है। अब ह्यूमैनिटीज की अगर हम बात करें तो ह्यूमैनिटी में पहले तुम्हें कंप्लीट सिलेबस कराएंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। तो चांस ये रहेगा कि सितंबर से पहले या अगस्त तक तुम्हारा लगभग सारा ये टारगेट हमारा हर एक सब्जेक्ट का है कि सितंबर या फिर अगस्त तक तुम्हारा लगभग सारा सिलेबस कवर अप करवा देंगे, ठीक है। तो कंप्लीट सिलेबस होएगा, पहले सितंबर तक हम कंप्लीट सिलेबस करेंगे, उसके बाद कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन की सिलेबस के साथ साथ पैरेलली ही जैसे एनसीईआरटी के अंदर इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस की जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा उस अकॉर्डिंगली हम वो भी करवा साथ ही पैरेलली एनसीईआरटी के क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। और जैसे ही सिलेबस खत्म हुआ तो तुम्हारे पास जो लास्ट 10 to 15 ईयर के सीबीएसई के पीवाईक्यूज हैं, जो भी स्टेट बोर्ड है हमारा एचबीएसई उसके पीवाईक्यूज है वो सॉल्व करवाएंगे। और लास्ट हम आए साल एक क्वेश्चन बैंक लॉन्च करते हैं जो कि लगभग हर बार बढ़िया रहता है, सक्सेसफुल रहता है। तो लास्ट में हम क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन है हम वो करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब ये पूरा सिस्टम तुम्हारा जनवरी से पहले पहले का है कि ये पूरा सिस्टम जनवरी से पहले पहले हम इतनी चीजें ऑलरेडी कर लेंगे, ठीक है। जनवरी के जस्ट जो जनवरी की छुट्टियां या विंटर हॉलीडेज होते हैं वो उसमें या फिर पेपरों तक फेब तक तुम्हारे पास कंटिन्यूसली जो भी सिलेबस हुआ, जो भी तुमने क्वेश्चन किए हैं उनका टेस्ट सीरीज चलेगी कि हर रोज या हफ्ते में 3 दिन तुम्हारा टेस्ट होएगा और बाकी के 3 दिन डाउट क्लासेस होंगी, ठीक है। अब बात करें अगर हम पीसीबी की, ये ह्यूमैनिटी के केस में है कि सिंपल इतना पढ़ लो तुम्हारे बढ़िया परसेंटेज निकल जाएंगे। पीसीएम या पीसीबी के केस में थोड़ा सा चीजें एडवांस होती हैं, हमें कुछ ऐसा भी पढ़ना पड़ता है जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में नहीं होता, ठीक है। तो पहले इसमें भी वही है कि पहले हम करेंगे सिलेबस कंप्लीट कि अप टू सितंबर या फिर अगस्त के एंड तक हमारा सारा सिलेबस कवर अप रहेगा। उसके बाद जैसे सिलेबस चलेगा तो जो भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आते हैं जैसे एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, तो पैरेलली हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी को, ठीक है। कि जैसे सिलेबस चलेगा जैसे ही चैप्टर हुआ उसके बाद उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे या इन बिटवीन चैप्टर जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। लास्ट उसके बाद जैसे ही हमारे ये दोनों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे पीसीएम के बच्चों के, तो उसके बाद हम करेंगे लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन की जो भी हमारा चैप्टर है चैप्टर वाइज लास्ट 10 ईयर, और ये चीज ना चैप्टर वाइज मिलेगी तुम्हें, ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन निकाल रहे और सारा ही सॉल्व कर रहे हैं, तो ये चीज हम करेंगे चैप्टर वाइज कि जो भी पीवाईक्यूज तुम्हें मिलेंगे यहाँ पे या फिर लास्ट 10 से 15 सालों के जो भी क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे वो चैप्टर वाइज मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहला चैप्टर फिजिक्स का है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो जैसे ही हमारा सिलेबस खत्म हुआ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तुम्हारे पास 10 ईयर या 15 सालों के पीवाईक्यूज तुम्हारे पास होंगे। सेम ये चीज भी तुम्हें चैप्टर वाइज मिलेगी कि जो ब्रेन इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन बैंक हम रेडी करते हैं वो भी हम किसके अकॉर्डिंगली करते हैं, चैप्टर वाइज करते हैं, ठीक है। अब ये सिंपली तुम्हें ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट के लिए भी है, इनका भी ये चैप्टर वाइज रहेगा, ठीक है। पीवाईक्यू जो रहेंगे वो चैप्टर वाइज ही रहेंगे। अब ये चारों के चारों स्टेप दोनों में कॉमन है। अब जो पीसीएम या पीसीबी के स्टूडेंट है उन्हें पता है कि उन्हें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं फाइनल एग्जाम में जो जेई या नीट से डायरेक्टली उठ के आते हैं, ठीक है। कि एडवांस लेवल के जो भी एग्जाम हैं उनसे वो क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहे होते हैं, तो उसके लिए एडिशनल एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो हैं, जैसे इस बार भी हमें कई ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे जो डायरेक्टली फिजिक्स में जेई एडवांस के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो उस बिहाफ के ऊपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे तुम्हारे, जैसे कि पीवाईक्यूज हो गए या फिर जो भी तुम्हारे पास पीवाईक्यूज मेनली जेई के नीट के पीवाईक्यूज हो गए, या फिर जो एडवांस बुक्स हैं जैसे कि हमारे पास एसएल रोड़ा होगी या फिर एससी वर्मा होगी, ठीक है, फिजिक्स की जो एडवांस बुक्स हैं, तो उनके क्वेश्चन इसमें इंक्लूड रहेंगे कि जो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो सिर्फ इसीलिए टारगेट किया है यहाँ पे कि कुछ ऐसा ना आ जाए कि कुछ एडवांस लेवल का जो हर बार देखने को मिलते हैं 2-3 क्वेश्चन पेपर में, तो उस वजह से ये कंपटीशन एंड एडिशनल लेवल के क्वेश्चन इस फेज में रहेंगे जिन बच्चों के पास पीसीएम या पीसीबी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा सिलेबस है कि ये सब्जेक्ट हम टीच करवाएंगे और उसके अंदर तुम्हें इस पैटर्न को फॉलो करना है कि पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, फिर एनसीईआरटी के सॉल्यूशन करेंगे जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो, देन वी शुड गो पीवाईक्यूज, ठीक है। और पीवाईक्यूज के बाद हम क्वेश्चन बैंक करेंगे और पीसीबी वाले क्वेश्चन बैंक के पैरेलली तुम्हारे पास क्या है या क्वेश्चन बैंक में इंक्लूडेड होंगे एडिशनल क्वेश्चन जेई नीट के पीवाईक्यूज जिन्हें हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक पैटर्न रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें एडिशनल फीचर की, देखो ये दोनों मोड में रहेगा,
ठीक है, कि ये चीज हम ऑनलाइन भी प्रोवाइड करेंगे और ऑफलाइन भी, ठीक है, कि ये चीज तुम्हें ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मिलेगी, और +1 2 की क्लासेस यूट्यूब पे नहीं लगेगी ऑनलाइन, पहले क्लियर कर दूं मैं, ठीक है, क्योंकि एडवांस लेवल की थोड़ा सा बढ़िया पढ़ाना होता है, तो इस वजह से यूट्यूब पे वो पॉसिबल उतना है नहीं, ठीक है। हाँ, वन शॉट टाइप क्लासेस तुम्हें देखने को मिल सकती है यूट्यूब। हाँ, ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों के लिए है। अब इसके बाद क्या है, एडिशनल फीचर है कुछ सिर्फ ऑफलाइन के लिए, ओनली फॉर ऑफलाइन, ठीक है। एडिशनल फीचर क्या है कि जैसे ही तुम्हारा, अब नॉर्मली क्या है, पूरे हफ्ते हम पढ़ाते हैं, और ये पिछले साल भी चला था और इस साल भी है, कि नॉर्मली पूरे हफ्ते हम पढ़ाएंगे जो भी सिलेबस या जितना भी पोर्शन हमने किया है, फॉर एग्जांपल हमने 6 दिन के अंदर मान लो एक चैप्टर कर लिया, या फिर 10 टॉपिक 15 टॉपिक जितने भी टॉपिक हमने किया, तो उसका वीकली टेस्ट होएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज चलेगी वीकली की, हर एक संडे या फिर सैटरडे दोनों दिन तुम्हारे पास एक टेस्ट सीरीज होएगी, वीकली टेस्ट जिसको हमने रखा है। उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट होएगा, कि जैसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड फिजिक्स का पहला चैप्टर है +2 का, तो जैसे वो चैप्टर कंप्लीट हुआ तो उसके तुम्हें टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है, वो तुम्हें करना होएगा। सेम मंथ के एंड में अप्रोक्सीमेटली 28 29 एंड 30 ये 3 दिन तुम्हारा मंथली टेस्ट रहेगा इसके अंदर, कि हर एक मंथ के एंड में एक कंप्लीट टेस्ट एग्जाम होएगा, जैसे हमारे पास नॉर्मली सेट एग्जाम वगैरह स्कूलों में देखने को मिलते हैं उस टाइप के, ठीक है, एट द एंड ऑफ मंथ, ठीक है। तो पहले वीकली टेस्ट रहेगा, फिर चैप्टर वाइज टेस्ट रहेगा, कि जैसे चैप्टर खत्म उसके बाद टेस्ट, फिर आ गया मंथली टेस्ट, क्योंकि टेस्ट जब तुम दोगे तो तुम्हारी रिवीजन होगी, खुद की प्रिपरेशन चेक होती है, टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी रिलेटेबल स्टडी मटेरियल है, यानी कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू बोर्ड, तुम्हें इसमें ऑलरेडी बड़े बड़े नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, बोर्ड्स के अकॉर्डिंगली तुम्हें एक रिलेटेबल मटेरियल मिलेगा, और कंप्लीटली जो भी तुम्हारी रेफरेंस बुक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम 12th की बात करें, मैथ की स्पेसिफिकली, तो मैथ या फिजिक्स की मैं बात अगर करता हूँ, तो मैथ में एनसीईआरटी इनफ नहीं होती, ये हमें भी पता, 10th के लिए भी वो इनफ नहीं रही, ठीक है। 10th के बच्चों को भी एडिशनली कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जाना पड़ता है एडिशनल लेवल पे, उसी तरीके से 12th में भी कुछ ना कुछ एडिशनल या अप लेवल पे हमें जाके प्रिपरेशन करनी पड़ती है एनसीईआरटी के अलावा, ठीक है। एनसीईआरटी सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट सिखाती है, उसके एडिशनल क्वेश्चन हमें खुद से करने पड़ते हैं कहीं ना कहीं से। तो जो भी एडिशनल क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे रेफरेंस बुक के, फॉर एग्जांपल आर डी शर्मा होगी जैसे मैथमेटिक्स की है, एस एल अरोड़ा होगी जैसे फिजिक्स की बुक है हमारे पास, उसके बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, उसमें पैटर्न भी बहुत बढ़िया है। उसके बाद ब्लैक बुक करके एक मैथमेटिक्स की क्वेश्चन मैथ की बुक आती है, ब्लैक बुक करके, जो एडवांस जहाँ जेई मेंस वगैरह में ज्यादातर बच्चे यूज करते हैं, उस लेवल की बुक के जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे, और दिस इज फॉर ओनली ऑफलाइन, ठीक है। ये हम टोटली ऑफलाइन करेंगे, ये फीचर तुम्हें सिर्फ ऑफलाइन मिलेंगे, ऑनलाइन के अंदर टेस्ट वगैरह का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से हाँ, अगर तुमने कोई भी ऑनलाइन पढ़ रहा है तो ऑफलाइन आके ये टेस्ट वगैरह तुम दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कि बैच जो है तुम्हारा 11th एंड 12th का कब से शुरू हो रहा है। देखो बेसिकली तो क्या है कि मैथमेटिक्स का तो चल ही रहा है, ऑनगोइंग बैच है, मैथ का बैच 1 तारीख से स्टार्ट था, मैथ का तो देखो चल रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें +2 के मैथ की बात कर रहा हूँ, +2 के मैथमेटिक्स का बैच चल रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो बैच मेनली शुरू हो रहा है मेन वो है 25 से, ठीक है। 25 मार्च से हमारी क्लासेस ऑफिशियली शुरू हो जाएंगी, ठीक है, कि जो भी हमारा सिलेबस है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम 25 तारीख से स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद टाइमिंग जो है ऑफलाइन क्लासेस की टाइमिंग रहेगी 2:30 यानी कि 2:30 बजे से लेकर 6:30 तक या 6 बजे के अप्रोक्सीमेट ये ऑफलाइन की टाइमिंग रहेगी तुम्हारे पास, कि ऑफलाइन की जो क्लासेस हैं उनका ये टाइमिंग रहेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ शीट्स की, देखो ज्यादा हमारे पास सीट है नहीं, ठीक है, पिछली बार भी नहीं थी, इस बार भी ज्यादा शीट्स नहीं है ऑफलाइन के लिए। ऑफलाइन की जो सीट्स हैं 12th साइंस के लिए वो कुल हमारे पास 20 सीट है, कि हम 20 स्टूडेंट को ही अलाउ कर सकते हैं, और इसमें से भी मेरे पास 4 से 5 स्टूडेंट ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो तुम मान के चलो भी हमारे पास लगभग 15 सीट पड़ी है, 4 से 5 स्टूडेंट अभी हमारे पास है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 12th की 20 सीट है, 20 सीट है। सेम 11th साइंस की हमारे पास 15 सीट है, ठीक है, कि 15 स्टूडेंट्स को हम एडमिशन दे सकते हैं 11th साइंस में। 12th ह्यूमैनिटीज की 25 सीट हमारे पास अवेलेबल है,
ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स जिन बच्चों के पास है, जिन्होंने पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी वगैरह पढ़ना है, उनकी हमारे पास 25 सीट्स हैं। और 11th की ह्यूमैनिटीज की भी हमारे पास कितनी है, 15 सीट अवेलेबल है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ सीट है ऑफलाइन क्लासेस की। और ऑनलाइन क्लासेस में हमने सिर्फ ये दो रखी है, +1 साइंस एंड +2 साइंस। ठीक है, तो +2 साइंस की हमारे पास 10 सीट है ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, और +1 की हमारे पास 5 सीट है ऑनलाइन के अंदर। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में या तो क्लास तुम्हारी जूम पे लगेगी, या फिर तुम्हारे पास क्लासरूम पे या किसी और एप्लीकेशन जैसे प्रोग्राम बना उस अकॉर्डिंगली वो क्लासेस तुम्हारी लगनी है। ठीक है, और ऑनलाइन के लिए तुमने व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस जिन्होंने भी ज्वाइन करनी है उन्होंने इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है फॉर फर्दर इंक्वायरी की क्लासेस कहाँ लगेगी, क्या टाइमिंग होएगी। टाइमिंग अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट होएगी। ठीक है, कि ऑनलाइन क्लासेस की टाइमिंग अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट बैठेगी, जिस अकॉर्डिंगली भी जो स्टूडेंट कहेगा कि सर हाँ मेरा टाइमिंग ये सेट कर दो आप। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंगली हम ऑनलाइन का टाइमिंग सेट कर देंगे। ऑफलाइन का टाइमिंग ये रहेगा। ठीक है, 2:30 बजे से लेकर 6:30 तक का ऑफलाइन टाइमिंग रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन का टाइमिंग अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट हम सेट कर देंगे। और ऑनलाइन अगर तुमने ज्वाइन करना है तो तुम्हारे पास इस नंबर पे तुमने व्हाट्सएप करना है या कॉल करके तुम फर्दर इंक्वायरी ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन की क्लासेस ऐसे नहीं कि मैं क्लास लगा रहा हूँ तुम देखो ना देखो, कोई मतलब ही नहीं बनता उसका, वो चीज नहीं होएगी। बेसिकली क्लासेस जाएगी जूम पे, ताकि हम 1-on-1 इंटरेक्शन पॉसिबल हो पाए। कोई भी डाउट है तुम डायरेक्टली बोल के पूछ पाओ, क्योंकि यूट्यूब पे अगर हम +2 की क्लासेस लेके जाते हैं तो मेजर इशू आता है डाउट में, और वो टाइपिंग से पूछने थोड़ा पॉसिबल सा नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से यूट्यूब पे +1-2 की हमें कोई भी क्लासेस ऑनलाइन नहीं रखी। ठीक है, तो इसी कारण से ये हम जूम या फिर गूगल क्लासरूम पे लगाएंगे। ठीक है, और उसके लिए तुमने इसको क्या है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, या फिर इस नंबर पे तुम कॉल करके फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हो रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लास। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट होएगा हमारे पास, ये फिर से नोट कर लो, 12th की हमारे पास 20 सीटें ऑफलाइन की, +1 की 15 है, +2 की हमारे पास जो है वो 25 सीट्स हैं, एंड +1 ह्यूमैनिटीज की हमारे पास 15 सीट्स हैं। ठीक है, और ऑनलाइन की हमारे पास 10 सीट्स होंगी +2 के लिए, और 5 सीट हमारे पास +1 के लिए हैं। इससे ज्यादा हम नहीं रखेंगे फिलहाल। हाँ, नेक्स्ट है क्लास 10th के रिगार्डिंग। ठीक है, ये सारी डिटेल तुम्हारे पास किसके लिए थी, +1-2 की थी। ठीक है, +1-2 की दो मोड में क्लासेस जाएंगी, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड। ऑफलाइन में तो तुम्हें पता है इंस्टीट्यूट में आके तुमने पढ़ना है और क्या कुछ मिलेगा, एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन हो गए, पीवाईक्यूज हो गए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, जेईई नीट के पीवाईक्यूज हो गए। ठीक है, और ये नंबर ऑफ सीट्स आ गई तुम्हारे पास। ठीक है, टाइमिंग तुम्हारी रहेगी 2:30 बजे से 6:30 तक, ये मेजर टाइमिंग रहेगी क्लास की। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें 10th क्लास की, तो 10th क्लास की जो भी हमारे पास सिस्टम है, तो पहले तो सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो 10th के मेजर 4 सब्जेक्ट होते हैं, साइंस, मैथ, एसएसटी, एंड ज्यादातर बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत, कईयों को आ जाती है कईयों को नहीं आती। ठीक है, तो मेजरली हमने चारों के चारों सब्जेक्ट टारगेटेड है हमारे, कि मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस या एसएसटी और इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें भी जो फीचर है, मतलब पहले हम क्या है कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। अब इसमें सितंबर होएगा नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि 25 से क्लासेस स्टार्ट है, तो तुम मान के चलो जून तक मोस्टली तुम्हारी एनसीईआरटी हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी हो, साइंस मैथ की मैं खुद कराता हूँ, तो वो मैं कवर अप कर दूंगा जून तक। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं। उसके बाद एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, यानी कि जो भी एनसीईआरटी है हमारी, चाहे वो साइंस की है, चाहे वो मैथ की है, चाहे वो एसएसटी की है, उसके जो भी क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन या एक्सरसाइज के क्वेश्चन, वो हम पैरेलली सॉल्व करेंगे जब हम सिलेबस कवर अप करेंगे। बाद में हमने करने हैं लास्ट 10 सालों के पीवाईक्यूज, ब्रेन इंस्टीट्यूट क्वेश्चन बैंक, एडिशनल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के पीडीएफ जो सीबीएसई आए साल प्रोवाइड करता है, वो पीडीएफ हम सॉल्व करेंगे। और इसके बाद एट द एंड वही सेम टेस्ट सीरीज चलेगी, हफ्ते में 3 दिन टेस्ट और फिर रिवीजन, वो जनवरी, और वो प्लान तुम्हारे पास है। ये सारा सिस्टम हम कहाँ कब तक कवर अप कर लेंगे, जनवरी से पहले पहले हम ये कवर अप कर देंगे। ठीक है, जनवरी के बाद टेस्ट सीरीज के सीन होंगे, वो जैसे ही आएगी जनवरी हम बता देंगे। ठीक है, तो मेजरली पहले एनसीईआरटी कवर करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे लेवल को अप लेके जाएंगे, एडवांस क्वेश्चन, उसके बाद उससे भी एडवांस क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन काफी एडवांस बनते हैं तो उस वजह से। ठीक है,
अब अगर हम बात करें एडिशनल फीचर की 10th क्लास के लिए, तो 10th में भी वही सेम एडिशनल फीचर तुम्हें मिलेंगे कि ऑफलाइन क्लासेस में वीकली टेस्ट होएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट होएगा, मंथली टेस्ट होएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीजें रहेंगी। और इसमें जैसे ही कोई भी चैप्टर शुरू होएगा, उस शुरू होने से पहले ही तुम्हें उस चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे साइंस एंड एसएसटी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और बाद में जो भी रेफरेंस बुक, एडवांस बुक्स जो भी आती हैं या सैंपल पेपर जिसे हम कहते हैं, एट द एंड सैंपल पेपर आते हैं, वो सैंपल पेपर हम इसमें सॉल्व करेंगे। 10th में तो ज्यादातर एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं, एडवांस बुक की इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती, तुम पी बाई क्यूज लगा लो, थोड़े कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं, वो हम ढूंढ लेंगे, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये चीज होएगी हमारे 10th क्लास के लिए। मेजरली तीनों टेस्ट जो हैं, तीनों टेस्ट सीरीज पैरेलली चलेंगी, वीकली टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट एंड मंथली टेस्ट की। तो ये 12th के लिए भी सेम है, ये +1 के लिए भी सेम है, और ये 10th के लिए भी सेम है, ठीक है। और स्टडी मटेरियल तो मैं +1 2 में भी मिल रहा था, यहाँ पे भी वही सेम चीज है कि स्टडी मटेरियल 10th क्लास के लिए भी मिलेगा, और सेम रेफरेंस बुक्स के जो एडिशनल क्वेश्चन है वो भी हम इसमें सॉल्व करेंगे। अब बात करें ऑनलाइन की, ये सारा सिस्टम है ऑफलाइन के लिए, कि ऑफलाइन में ये सारा कुछ होएगा तुम्हारे पास, और इस अकॉर्डिंगली हम सिलेबस कवर अप करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं, तो ऑनलाइन में जैसे कि पता है हमारे पास 2 चैनल चल रहे हैं फिलहाल, ठीक है। एक चल रहा है ब्रेन इंस्टीट्यूट साइंस, जिस, ठीक है, और दूसरा चल रहा है ब्रेन इंस्टीट्यूट मैथमेटिक्स, ठीक है। अब जो भी तुम्हारे पास ऑनलाइन क्लासेस हैं वो 10th के लिए टोटली फ्री हैं, ठीक है। कि बट इसमें क्या है कि क्वेश्चन की चांस कम है कि हम क्वेश्चन भी करें, कि जो भी कॉन्सेप्चुअली बातें हैं, वो जो कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है वो हम ऑनलाइन कराएंगे, ठीक है। तो साइंस की ऑनलाइन क्लास चलेगी तुम्हारी ब्रेन इंस्टीट्यूट साइंस वाले चैनल पे, और मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास रहेगी ब्रेन इंस्टीट्यूट मैथमेटिक्स वाले चैनल के ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों चैनल्स पे मैथ और साइंस की ऑनलाइन क्लास चलेगी, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी है कि ये 7 से 8 बजे तक की क्लास हो, और मैथ की क्लास हमारी 9 बजे से शुरू, ठीक है। 7 से 8 और 8 से 9 तुम्हारे पास हो सकता है, ठीक है। बाकी टाइमिंग जैसे ही क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो टाइमिंग तुम्हें बता दी जाएगी, ठीक है। तो ये मतलब कि मैथ की जो क्लास चलनी है तुम्हारी अकॉर्डिंग टू, वो चलेगी इस चैनल के ऊपर ब्रेन इंस्टीट्यूट मैथमेटिक्स पे, साइंस की क्लास चलेगी ब्रेन इंस्टीट्यूट साइंस वाले चैनल पे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हाँ, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि बैच में है क्या, क्या कुछ तुम्हें मिलेगा, ठीक है। कि नॉर्मली वही सारी चीजें हैं, और एडिशनल अगर तुम कुछ भी रिगार्डिंग टू फीस, कि ऑनलाइन की फीस क्या रहेगी, ऑफलाइन की फीस क्या रहेगी, उसके लिए तुम सिंपली इस नंबर पे कांटेक्ट करके फर्दर जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी दिया था, और इस पे कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके तुम फीस के रिलेटेड जो भी जानकारी है वो ले सकते हो। मोस्टली फीस हमारी बहुत कम है, ठीक है। इसके बाद अगर थोड़ी मोटी जानकारी और थोड़ी बात चीजें और थी, जैसे कि एक तो मैथ के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, कि मेनली 12th के रिलेटेड पहले मैं बात करना चाहूंगा, कि जैसे तुम्हें पता है कि 12th की क्लासेज ना हम शुरू कर रहे हैं, कि मेजरली क्लासेस शुरू होंगी 25/3 से, ठीक है। कि 25/3 यानी कि 25 मार्च से हम क्लासेस शुरू कर देंगे, मेन जो तुम्हारा सिलेबस है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। बट उससे पहले हमारे पास कुछ बेसिक क्लासेस हैं, ठीक है। कि 25 को तुम्हारे पास क्लासेस शुरू होंगी, 25 मार्च, ठीक है। 25 मार्च से क्लासेस अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस स्टार्ट हो जाएंगी, बट 25 से पहले 15 मार्च से, यानी कि हाँ, 25 से पहले 15 मार्च से तुम्हारे पास बेसिक क्लासेस चलेगी, कि जो भी पीसीएम के या साइंस के स्टूडेंट है उन्हें पता होगा कि तुम्हारे यहाँ आते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और वो न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो गए चाहे केमिस्ट्री के हो गए, उनको पकड़ने के लिए तुम्हें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पहले से आने चाहिए। कुछ 10th के कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ +1 के कॉन्सेप्ट होते हैं, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट की +1 में कुछ हाल बढ़िया रहे नहीं होते, ठीक है। तो उनके लिए 15 मार्च से हम बेसिक क्लासेस शुरू करेंगे, 15 से 25 मार्च तक कि फिजिक्स केमिस्ट्री की बेसिक जो क्लासेज हैं वो 15 से 25 मार्च को स्टार्ट होंगी। उसमें हम बेसिक न्यूमेरिकल अप्रोच सीखेंगे, बेसिक यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे, बेसिक फिनोमेना जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है, लीनियर कैसे सॉल्व करनी है, कैसे वो इक्वेशन बनेगी, या बेसिक अप्रोच क्या है कि न्यूमेरिकल को पकड़ना कैसे है, ठीक है। और इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, वो सारी बेसिक कॉन्सेप्ट हम इन 10 दिन के अंदर करेंगे, ठीक है। 15 से लेके 25 मार्च तक तुम्हारी बेसिक की क्लासेस रहेंगी, क्लास 12th +2 के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनकी हमें इन फ्यूचर जरूरत पड़ेगी हर एक चैप्टर में,
वो बेसिक कॉन्सेप्ट हम इन 10 दिनों में सीखेंगे और 25 तारीख से रेगुलरली अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस क्लासेस विल बी स्टार्ट। ठीक है, 25 से क्लासेस शुरू हो जाएगी, मतलब 15 से लेके 25 मेजरली तो 15 से शुरू हो रहा है सिस्टम, बट 15 से 25 में वो बच्चे ना आए जिनके बेसिक्स पहले से स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जिन्हें ऐसा लगता है कि हम हर एक इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे, हर एक न्यूमेरिकल हमारा बन रहा है, तो उनके लिए ये नहीं है। ठीक है, और जिनको ये लगता है कि +1 हमारी गई खत्म, +1 में नाश हम मार चुके हैं और +2 में हमें पढ़ना है, तो उन्हें पहले 10 दिन की ये क्लासेस बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, क्योंकि इसमें हम +1 में जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़ेंगे थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत जो भी हमारे पास है बेसिक है, बिल्कुल जैसे कोऑर्डिनेट इक्वेशन टाइप का कॉन्सेप्ट है, वो +2 में हमारा बड़े काम आता है। ठीक है, वो सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेशन कैसे करना है, फंक्शंस क्या होते हैं, वो सारी चीजें तो मेन 10 दिन में अंदर सिखाएंगे। फिर हम एंट्री करेंगे मेन सिलेबस पे, +2 का जो मेन सिलेबस है उस पे। ठीक है, तो ये है कि 15 से 25 वाली क्लासेस इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्लासेस हैं। सिंपल न्यूमेरिकल अप्रोच सीखेंगे, यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे, यूनिट्स क्या होती हैं वो सारी चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं मैथ की बात करूं, +2 का मैथ, 12th के मैथ की अगर मैं बात करता हूं, तो 12th के मैथ की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। ठीक है, कि 2 से 3 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, और कईयों को पता है ये क्लास की कंटिन्यूसली चल ही रही है। हाँ, तो 12th की क्लासेस चल रही है। मैथ के जो बच्चे हैं वो चाहे आज ज्वाइन कर लो, चाहे तुम कल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, क्लासेस स्टार्ट है मैथ की। ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री या दूसरे जो सब्जेक्ट है उनकी क्लासेस 25 से स्टार्ट हो जाएगी, प्रॉपर अकॉर्डिंग टू सिलेबस। मैथ की क्लासेस अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री जो है उन दोनों की बेसिस क्लासेस 15 से शुरू होगी, 15 से 25 के बीच में बेसिक क्लासेस रहेगी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों। ठीक है, तो यही है, इतना तुम्हारे पास इस बैच में तुम्हें मिलेगा। ठीक है, दोबारा से फिर नोट कर लो एक बार कि जो भी 10th क्लास का मैथ है वो हम ब्रेन इंस्टीट्यूट मैथमेटिक्स के चैनल पे करेंगे, और 10th की साइंस हम करेंगे ब्रेन इंस्टीट्यूट साइंस वाले चैनल पे। टाइमिंग शिफ्ट हो सकती है। और 10th या 12th में मेजरली तुम्हें फीचर क्या है कि एक तो वीकली टेस्ट होएगा, वीकली टेस्ट सीरीज मिलेगी, वीकली टेस्ट सीरीज के बाद तुम्हारे पास चैप्टर वाइज टेस्ट होएगा, मंथली टेस्ट होएगा। ठीक है, रिलायबल क्वेश्चन और स्टडी मटेरियल तुम्हें मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सिलेबस की, सिलेबस में पहले एनसीईआरटी एंड उसके क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, और ये चीज अगस्त से पहले पहले हो जाएगी, और बाद में हम पीवाईक्यूज एंड ब्रेन इंस्टीट्यूट का जो क्वेश्चन बैंक है उस पर जाएंगे। ऑफलाइन की टाइमिंग 10th की भी और 12th की भी ये सेम ही रहेगी कि 2:30 बजे से लेकर 6:30 तक का तुम्हारा ऑफलाइन क्लासेस की टाइमिंग रहेगी, और ऑनलाइन की टाइमिंग अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट होएगी। उसके लिए तुम इस पे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी तो यही है। सेम +2 के लिए भी वीकली टेस्ट होएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट होएगा, मंथली टेस्ट हो गया। ठीक है, स्टडी मटेरियल हो गया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड योर बोर्ड के अकॉर्डिंगली स्टडी मटेरियल हो गया, और जो भी रेफरेंस बुक है उन रेफरेंस बुक का सॉल्यूशन हो गया, ऑफलाइन हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, और मेजरली +2 के जो टारगेटेड सब्जेक्ट हैं हमारे पास वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस होगी, ज्योग्राफी होगी, इकोनॉमिक्स होगी एंड इंग्लिश होगी। ठीक है, और इसके बाद अगर हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स की बात करें, अगर 10 स्टूडेंट होते हैं हमारे पास कॉमर्स के, तो हम कॉमर्स की अकाउंटेंसी की क्लासेस भी शुरू कर देंगे, उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि टीचर हम ले आएंगे, क्लासेस हमने शुरू कर देंगे। ठीक है, कि अगर हमारे पास 10 स्टूडेंट की इंक्वायरी आती है कि सर हमने ज्वाइन करना है, आप क्लासेस शुरू करो, हम आ जाएंगे, तो हम टीचर प्रोवाइड कर देंगे तुम्हें कॉमर्स का। ठीक है, हाँ, और यही है कि दोनों मोड में क्लासेस चलेंगी। 10th की तो ओवरऑल फ्री है, और इसकी ऑनलाइन क्लासेस की फीस क्या होगी या प्रॉपरली ऑफलाइन क्लासेस की क्या फीस होगी, उसके लिए तुमने इस नंबर पे कॉल करनी है। तो यहाँ पे तुम्हें फीस के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, फीस बहुत कम है हमारी, अराउंड जितने भी पढ़ा रहे हैं सभी से कम फीस है, इतनी कोई टेंशन नहीं, नेगोशिएट कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास इस बैच के अंदर तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तो 25 से पहले पहले मैं कहूँगा कि तुम ज्वाइन करो, और मेजरली जो जिनकी बेसिक्स कमजोर हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि हमसे न्यूमेरिकल नहीं बनते, न्यूमेरिकल पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, तो वो 10 दिन की ये क्लासेस जरूर लगाए। 15 से 25 वाली जो 10 दिन की क्लासेस है, 10 क्लासेस होंगी मिनिमम, वो 10 की 10 क्लासेस जरूर। ठीक है, तो ये है हमारा इस साल का प्रोग्राम। ठीक है, तो आपने अगर इसमें ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर आप कॉल करके ज्वाइन कर सकते हो, क्लासेस 25 से शुरू। ठीक है, बाकी मौज में रहो, मिलते हैं पहली क्लास में। ठीक है, तो जो भी तुम्हारी पहली क्लास होएगी
साइंस की होएगी मेरे ख्याल से। हाँ, 10th की साइंस की क्लास में मिलेंगे हम इसी चैनल पे, और मैथ की क्लास हमें इस चैनल पे देखने को मिलेगी। तो ये दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए बहुत है इतना, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।